हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको करवा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्स में पक्के आते हैं, तो ध्यान से इन्हें देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है विद्युत विभव होता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो कार्य होता है वो एक पॉजिटिव वन यूनिट पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज को हमारा ये क्यू आ गया। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो आवेश जो है वो फ्लो होता है एक क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर से एक यूनिट टाइम में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज होता है क्यू, टाइम होता है टी, और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर्स प्रोवाइड टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है कंडक्टर्स के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि आपका आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो V इक्वल टू आई आर, इसके अंदर आर जो है वो रेजिस्टेंस है। तो फाइनली आपकी आर की वैल्यू होगी V अपॉन आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बहता है किसी भी कंडक्टर से, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लो होता है उसे वो ये हमेशा रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई। आर फॉर रेजिस्टेंस होता है, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। एस आई ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम होता है इसका जो है एस आई यूनिट। तो अब हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, राइट द फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड। तो जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध कहते हैं हम इसे, ये किस पर निर्भर करता है। तो फैक्टर्स है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर होती है यानी कि तार है उसकी लेंथ पर निर्भर करता है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी कि जो तार होती है उसके एरिया पर निर्भर करता है। और मटेरियल ऑफ द वायर, वायर यानी कि उसका मटेरियल क्या होता है उस पर निर्भर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स पीस हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि रेजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधकता, वो मटेरियल्स की होती है वो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड बाय इट्स पीस हैविंग लेंथ 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी हमारी ये होती है R इंटू ए अपॉन एल। E फॉर रेजिस्टिविटी, R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लेंथ ऑफ द वायर होती है, ए हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, इसे हम ओम मीटर भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 एम्पेयर। कई बार ये 1 मार्क्स में आता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पेयर। यानी कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है कंडक्टर्स में 1 सेकेंड के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वेमीटर। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट।
सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट उपस्थित है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए जो हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कंडक्टिंग पाथ है, वो रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वेयर एमीटर यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कहाँ पर जो है वो एमीटर को हम यूज करते हैं जो है वो मेजर करने के लिए, नापने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमेशा, क्योंकि या तो ये सीरीज में होगा या ये पैरेलल में होगा, तो टू डिटेक्ट मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एमीटर इज यूज इन सीरीज। तो उसे हमेशा हम सीरीज में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज यूनिट चार्ज। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ ए करंट टू 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 2 पॉइंट फ्रॉम 1 फॉर 1 सेकेंड द चार्ज फ्लो इज 1 कूलम। कहता है जो करंट जो होता है वो 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो होता है 2 पॉइंट्स पर फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। द चार्ज फ्लो इज कॉल्ड 1 कूलम, उसे हम 1 कूलम्स कहते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्विच। स्विच जो लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है? इट मेक लिंक बिटवीन द सोर्स ऑफ चार्ज एंड डिवाइस यूज। जो डिवाइस हम उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसमें और जो ये जो है सोर्स होता है चार्ज, जहाँ से चार्ज आ रहा है, उसके बीच में लिंक के लिए जो हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम स्विच कहते हैं। व्हाट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क डन जो कार्य होता है एक यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, एक इन्फिनिटी से पॉइंट्स तक ले जाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। व्हाट इज हेयरस्टाइल। तो इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट टू चेंज द रेजिस्टेंस। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट्स में इस्तेमाल करते हैं उसके रेजिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को बदलने के लिए। बल्ब्स आर फिल्ड नाइट्रोजन एंड आर्गन। वाई। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? तो इसका रीज़न यही है कि बल्ब्स आर फिल्ड नाइट्रोजन एंड आर्गन्स बिकॉज दे आर इनएक्टिव। वे किसी के साथ क्रिया नहीं करती। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय। दे डू नॉट रिएक्ट विद फिलामेंट एट हाई टेम्परेचर। फिलामेंट्स होता है जिसके अंदर जो लाल सी बल्ब के अंदर जलती है, वो दे डू नॉट रिएक्ट विथ फिलामेंट। फिलामेंट पर कोई भी ये रिएक्शन नहीं करता है। इट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू द फिलामेंट। और ये फिलामेंट को एक लंबा समय देती है, यानी कि ज़्यादा इससे चलती है। तो इसलिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन आर्गन्स गैस को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन पोटेंशियल डिफरेंस बी मेंटेन। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेंटेन बाय जॉइनिंग द एंड ऑफ द कंडक्टर सेल। इसको हम लोग कंडक्टर सेल्स के एंड में ज्वाइन करने पर इसे मेंटेन रख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, टंगस्टेन यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। वाई। इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है उस पर हम लोग टंगस्टेन जो है वो उसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? तो टंगस्टेन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प बिकॉज इट इज़ ए अलॉय। अलॉय होता है मतलब ये क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु से मिलकर बना होता है। इट हैज़ हाई रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसकी काफ़ी हाई होती है। और इट हैज़ हाई मेल्टिंग पावर। इसकी जो मेल्टिंग पावर होती है यानी कि गलनांक जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस मेड ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। जो भी हम हीटिंग डिवाइस बनाते हैं जैसे गीजर हो गया इस तरह से, तो ये बने होते हैं अलॉय के, नॉट रेदर देन मोर प्योर मेटल्स, यानी कि प्योर मेटल्स के नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस मेड ऑफ अलॉय बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड बर्न एट हाई टेम्परेचर। वे क्योंकि एक तो ऑक्सीडाइज में नहीं होते, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते। दूसरा क्या होता है कि ये बर्न एट हाई टेम्परेचर पे ये बर्न होते हैं। तो नॉर्मली टेम्परेचर पर ये जो है हीट कर देते हैं, जिससे हम
जैसे पानी की रोड होती है वो गर्म हो जाती है, या गीजर हो गया, हीटर हो गया इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर। जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हम लोग यूज़ करते हैं एल्युमिनियम की और वायर की ये कॉपर की वायर क्यों करते हैं? कॉपर एंड एल्युमिनियम्स वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव लो रजिस्टिविटी। लो रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि वो करंट को फ्लो होने में जो है वो उस पर अपोज कम करते हैं, इसलिए हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली ज़्यादातर कॉपर वायर इज़ द बेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। व्हाट इज़ इंसुलेटर, तो विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, जो फ्रीली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इजीली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर के अंदर कभी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो पाती, और सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ एक लिमिट, एक दायरे तक जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सुपर कंडक्टर, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली सो दैट नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो है सुपर कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है और जिसके कारण जो है एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। व्हाट हैपन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल हाफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि क्या होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया जाता है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल करंट फ्लोइंग गेट डबल, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर को डबल कर देते हैं तो करंट भी जो है डबल हो जाता है उसमें से। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, जब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभाग को आधा करते हैं तो करंट फ्लोइंग गेट हाफ, तो करंट जो भी वो भी आधी हो जाती है। व्हाट हैपन व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल और हाफ, तो क्या होता है जब रेजिस्टेंस को हम डबल करते हैं या हाफ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आ सकता है। व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल करंट फ्लोइंग गेट हाफ, तो अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट जो है वो आधा हो जाता है। व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ, जब हम रेजिस्टेंस को आधा करते हैं करंट फ्लोइंग गेट डबल्स, तो ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस का।